हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 6 का एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे, जिसमें आपको ज्योमेट्री है यानी कि रेखा गणित है, और देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और उसको पढ़ने से पहले क्या क्या पूर्व ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 ज्योमेट्री। ज्यामिति। ज्यामिति हमको पढ़ना है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द होता है जियो और फिर मेट्रॉन। ज्योमेट्री पढ़ने की हमको क्यों जरूरत पड़ी? मिस्र का नील नदी का आप लोग नाम सुने होइएगा, जिसमें हर साल बाढ़ आता था। जैसे अपने यहाँ बाढ़ आता है, जब बाढ़ आता है तो क्या करता है, अपने रफ्तार में मिट्टी बहा कर लाता है और पूरे खेतों में जलोढ़ मिट्टी भर देता है, जिससे हमारी खेतें उपजाऊ हो जाती है। जिसको लेकर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बोला था कि अरे हमारी जब राज्य में बाढ़ें आती है तो केवल प्रकोप ही नहीं ढाती है, हमारे खेतों को क्या कर देती है, उपजाऊ बना कर जाती है। जब पत्रकार ने उनको ट्रोल किया था तो उन्होंने ये जवाब दिया था। तो देखिए यहाँ पे जियो और मेट्रॉन इन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो मिस्र में जब बाढ़ आता था तो होता ये था कि पूरा खेत समतल हो जाता था। वहां पे उसको मापने का कोई पैमाना, सब कोई कहता था मेरा खेत यहाँ है, मेरा खेत यहाँ है, और उसका मेड़ खत्म हो जाता था, जिससे मालूम नहीं चलता था। इसीलिए ज्योमेट्री शब्द यानी कि जियोमेट्रॉन यानी कि इस भूमि को मापने के लिए एक गणित की शाखा की जरूरत पड़ी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्री जिसे कहते हैं, और उस शाखा को इसीलिए अध्ययन करने की जरूरत पड़ी। तो जियो मतलब भूमि और मेट्रॉन मतलब मापना, इन्हीं से मिलकर बना है। अब इसका बेसिक होता है बिंदु, रेखा, ये सब। अब इसका दूसरा नाम रेखा गणित भी है। जियो मतलब भूमि और फिर मेट्रॉन मतलब मापना। तो इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है बिंदु। स्टार हम लगा देते हैं, बिंदु, पॉइंट। बिंदु वो होता है जिसमें न तो लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है और न ही मोटाई होता है। जिसमें न मोटाई, न लंबाई और न चौड़ाई हो। केवल कल्पना मात्र हो। क्या हो? केवल कल्पना मात्र इकाई। ठीक है ना? इसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई अपना नो कैसे डाल दिए, इसको क भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, यानी बिंदु ए या बिंदु क, बिंदु ख, जो भी मन करे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ था। अब इन्हीं बिंदुओं से हमारा बनता है रेखा, बनता है रेखाखंड, बनता है। ठीक ना? पूरा इन बिंदुओं का ही कमाल होता है, असंख्य बिंदुओं का ही समूह उसमें रहता है। जैसे रेखा किसे कहते हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। मिटा दे इसको। अब इसके बाद हमको आता है रेखा, लाइन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। असंख्य बिंदुओं का वह समूह जो दोनों ओर अनंत तक जाता है। किधर जाता है? दोनों ओर अनंत तक जाता है। बिंदुओं का असंख्य समूह जो दोनों ओर अनंत तक जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं?
रेखा कहते हैं, उसे रेखा कहते हैं। जैसे ये भी रेखा हो गया। फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए बिंदु दे देते हैं, यहाँ पे बी दे देते हैं, यह भी ये भी रेखा हुआ कि नहीं, यह भी रेखा हुआ। अब रेखा के दो प्रकार होते हैं, रेखा के दो प्रकार होते हैं, टाइप्स, प्रकार लिख देते हैं। कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइन, तो क्या कहेंगे, दो प्रकार हैं। पहला सरल रेखा, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और दूसरा होता है, नीचे वाला मिटा दे, वक्र रेखा, कर्व लाइन। सरल रेखा और वक्र रेखा किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे इसका नाम है उसी तरह से इसका काम भी है, सीधी होती है। यह क्या होती है, सीधी होती है। सीधी रेखा को, ठीक है ना, यह सीधी रेखा को क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। अब देखिए तो यह जो सीधी रेखा है, देख रहे हैं, और फिर यह टेढ़ी मेढ़ी है कि नहीं, तो इसको कहेंगे वक्र रेखा। क्या कहेंगे, और इसको कहेंगे सरल रेखा या सीधी रेखा। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद आता है किरण। रेखा भी, लाइन भी बिंदुओं का असंख्य समूह है ना। किरण भी बिंदुओं का असंख्य समूह है, किरण भी बिंदुओं का असंख्य समूह है। थोड़ा सा पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। रेखा, इसको प्रैक्टिकल हम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए हम रस्सी लेकर आए हुए हैं, देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए हम दो दोहरा या फिर सिंगल कर लेते हैं। अब देखिए इसको आप लोग नेगलेक्ट कर दीजिएगा, इधर जो निकला हुआ है, ठीक ना। इधर देखिए तो देख रहे हैं, यहाँ पे हमने रखा सीधी रेखा है, अतः कहेंगे यह क्या है, सरल रेखा है। क्या है, सरल रेखा है। फिर ऐसे अगर हम ऐसे रख दें लूज, टेढ़ मेढ़ है कि नहीं, तो इसको कहेंगे वक्र रेखा है। क्या है, वक्र रेखा है, ठीक है। इसका अंत बिंदु हमको मालूम है, अंत बिंदु ऐसे हमारे मुट्ठी में छुपा हुआ है कि नहीं। इसका अंतिम पॉइंट यानी कि अंत बिंदु, लास्ट पॉइंट हमारे मुट्ठी में छुपा हुआ है कि नहीं, देख रहे हैं। तो इसका अंत बिंदु हमको मालूम है, आपको मालूम है, दिख रहा है, दिख रहा है, बताइए तो। लास्ट पॉइंट दिख रहा है, रस्सी का छोर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अतः यह क्या हो गया, रेखा हो गया, यानी कि अनंत तक आपको जा रहा है। इसका लास्ट पॉइंट आपको मालूम नहीं है, अंत बिंदु आपको इसका मालूम नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। इस रेखा में देखिए तो इसका अंत बिंदु मालूम है, यह इधर अनंत तक जा सकता है, यह इधर अनंत तक जा सकता है, ठीक है। रेखा आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखिए किरण है। क्या है, किरण, रे। रे किससे कहते हैं, यह भी असंख्य बिंदुओं का समूह है। क्या है, असंख्य बिंदुओं का समूह है, जो रेखा दोनों तरफ जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। और लेकिन किरण क्या होता है, एक ही साइड में जाता है। क्या करता है, एक ही साइड में जाता है। असंख्य बिंदुओं का वह समूह जो किसी बिंदु से एक ही दिशा में
एक ही दिशा में अनंत तक जाती है। जैसे में देख लीजिए, यह बिंदु हो गया, मान लीजिए इसको ये मान लेते हैं, इस बिंदु से इस साइड में अनंत तक कोई सी जा रही है, तो किरण का क्या हो जाएगा, एसी किरण। क्या हो जाएगा, एसी किरण। इसको संकेत में ऐसे दिखाएंगे। रेखा को संकेत में कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे ए बी है ना, तो इसको लिखते हैं ए बी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दोनों तरफ इसका रहता है, ठीक ना, ए बी, दोनों तरफ तीर का निशान ऊपर लगा देते हैं। और इसमें रहता है तो एक ही तरफ इसमें किरण में रहता है। ठीक है, अब किरण का भी थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखिए, दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए तो एक साइड में जा रहा है, यहाँ पे देखिए एक साइड में फोकसित हो रहा है कि नहीं जी। देख रहे हैं जी। एक साइड में जा रहा है। जी। यह रेखा हमारा, यह लाइट से हम जला रहे हैं, तो इससे देखिए तो एक साइड में, एक ही साइड में ऐसे देखिए आ रहा है कि नहीं जी। देख रहे हैं, जी। यहाँ से एक साइड में जा रहा है, जी। तो इसे कहेंगे किरण। लेजर अगर लाइट रहता तो क्लियर दिखाई देता, लेकिन लेजर लाइट नहीं है, इसी लाइट से, यानी कि इस लाइट को जब हम जला रहे हैं तो इस यहाँ से निकल रही है किरण और एक साइड में ऐसे जा रही है कि नहीं, यानी कि इसका अंत बिंदु वह इसका बल्ब है और इस बल्ब से वहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। अतः इसको क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। ठीक है ना, किसका किरण कहेंगे, लाइट का, हमारे टॉर्च का किरण कहेंगे। यानी कि टॉर्च से हम किरण बना सकते हैं। उसके बाद और देखिए, सूर्य से जो प्रकाश आती है वो अभी क्या, सूर्य उसका अंत बिंदु हो गया और वहां से ऐसे आती है, पृथ्वी पर आती है कि नहीं। जी। फिर उसके बाद और भी सारा कुछ है। अगर मोमबत्ती अगर हम जला देते हैं तो मोमबत्ती से प्रकाश निकलती है, ऐसे जाती है कि नहीं। जी। तो यानी कि मोमबत्ती का वह क्या हो जाएगी, किरण हो जाएगी। कोई दिक्कत, नहीं। यानी कि किरण निकलने का बहुत सारा स्रोत हो गया, जैसे टॉर्च लाइट हो गया, सूर्य हो गया, फिर मोमबत्ती हो गया, ये इत्यादि। मिटा दे, समझ में आ गया। जी। फिर उसके बाद और इसमें हमको पढ़ना है रेखाखंड। क्या पढ़ना है, रेखाखंड। रेखा और किरण हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। देखिए, रेखा में हम बताए हैं आपको कि अनंत तक दोनों तरफ जाता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें अनंत तक नहीं जाता है। यह क्या है, रेखा का एक टुकड़ा है। क्या है, रेखा का एक टुकड़ा है। जैसे लिख देते हैं, निश्चित लंबाई की सरल रेखा, निश्चित लंबाई की सरल रेखा को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं, ठीक है ना। जैसे में आप देख लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी, इसमें कोई भी तीर का निशान नहीं रहता है। जैसे CD हम मान लेते हैं, CD बराबर 5 cm, ठीक है ना। तो इसको संकेत में लिखते हैं ऐसे CD, और इस पर ऐसे दे देते हैं, किसी भी साइड में हम तीर का निशान नहीं देते हैं, ऐसे संकेत में इसको लिखते हैं। यह मान लीजिए बराबर 5 cm, ठीक है ना। यह हो गया हमारा रेखाखंड। इसको प्रैक्टिकल के आधार पर भी हम बता देते हैं। जैसे हम आपको इस रस्सी के सहारे हम बताए थे, क्या आपको रेखा का प्रकार बताए न थे। यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हमको, यहाँ पे क्लियर इसका अंत बिंदु दिखाई दे रहा है, दिखाई आपको, जी। देखिए तो यहाँ पे दे रहा होगा, एक यहाँ का अंत बिंदु है और यह
अंत बिंदु है। तो इसे कहेंगे हम, हमारा क्या हो जाएगा, एक रेखाखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेखाखंड। कोई दिक्कत, यानी कि इसकी लंबाई क्या है, निश्चित है। इसको अगर हम मापेंगे तो मान लीजिए कहीं आ सकता है कि 50 cm आ सकता है, तो इस आधार पे इसका लंबाई क्या है, निश्चित है। और तो यह क्या हो जाएगा, एक रेखाखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक रेखाखंड हो जाएगा। इसको देखिए, यह मार्कर है, मार्कर की लंबाई मान लीजिए 10 cm है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह एक रेखाखंड का रूप हो जाएगा कि नहीं। रेखाखंड में भी मोटाई और चौड़ाई नहीं होता है, केवल लंबाई होता है। समझ में आ गया यह रेखाखंड। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है बंद आकृति और खुली आकृति। क्या पढ़ना है, बंद या खुली, बंद या खुली आकृति, क्लोज्ड या फिर ओपन फिगर। देखिए, बंद आकृति और खुली आकृति किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पे जो कोई क्षेत्रफल घेरती है उसे क्या कहते हैं, बंद आकृति कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ से यह शुरू हुई, ऐसे शुरू हुई और यहाँ पे आकर यह बंद हो जा रही है, यह कोई निश्चित क्षेत्रफल घेर रही है कि नहीं, तो इसको कहेंगे बंद आकृति। क्या है, बंद है, यह बंद है। जो बंद रहेगी उसे बंद आकृति कहेंगे, और जो खुली रहेगी, जैसे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, देखिए तो यह खुली है कि नहीं। आदमी इधर से ऐसे आएगा, ऐसे घूम फिर लेगा, फिर चला जाएगा कि नहीं। और तो यह क्या है, खुली है। क्या है, खुली है, ठीक है ना। जैसे में मान लीजिए क्या, सांप खुली आकृति है। देखिए यहाँ पे जैसे में हम आपको बता रहे हैं, कोई खेत है, उसका चारों तरफ से मेड़ है, ठीक ना, लेकिन थोड़ी जगह मेड़ क्या है, टूट गया है, तो उसको क्या कहेंगे, वह खेत खुली हुई है। क्या है, खेत खुली हुई है। उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो उस मेड़ के सहारे बाहर बह जाएगी कि नहीं। और वहीं अगर कोई खेत है, अगर उसका सभी मेड़ दुरुस्त है, तो उस क्या कहेंगे, वह खेत बंद है। क्या है, खेत बंद है। अगर उसमें पानी डालेंगे तो उसी में रहेगा। नहीं, समझ में आया, खुली और बंद आकृति। जैसे आप बताइए, यह बताइए खुली है कि बंद है, यह बंद आकृति है। क्या है, बंद है। यह बंद इसलिए है, कैसे बंद है बता देते हैं। यह बंद इसलिए है क्योंकि यह एक क्षेत्रफल घेर रही है। क्या कर रही है, क्षेत्रफल घेर रही है, जबकि यह क्षेत्रफल कोई घेर नहीं रही है, ठीक है ना। इसीलिए यह खुली है। जो क्षेत्रफल घेरेगी उसे बंद आकृति, जो क्षेत्रफल नहीं घेरेगी उसे खुली आकृति कहते हैं। कोई दिक्कत। चलिए अब चैप्टर पे आते हैं, मिटाते हैं इसको। अगले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कोण के बारे में। अब एक्सरसाइज में हम चलते हैं। 5.1 में दिया है हमको, नीचे दिए गए रेखाखंड का नाम बताइए। ऐसे दे दिया है, यहाँ ए और बी, रेखाखंड का नाम बताना है। तो लिखेंगे यह रेखाखंड ए बी है। क्या है, रेखाखंड ए बी। क्या है, रेखाखंड का नाम क्या है, ए बी। इसको संकेत में लिखेंगे ए बी और इसके ऊपर ऐसे दे देंगे। कोई दिक्कत, या ए नंबर या फिर 1 नंबर में हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे दे दिया है, ऐसे दिया है, यहाँ पे किम दिया है, फिर पी आर। अब देखिए इसमें कौन कौन सा रेखाखंड है। तो देखिए, तो एक इसका अंत बिंदु यहाँ है, यहाँ है। देखिए तो एक रेखाखंड हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड हो गया। तो लिखेंगे रेखाखंड पी क्यू तथा पी आर। यहाँ पे इस पर ऐसे दे दीजिए और यहाँ पे पी आर ऐसे दे दीजिए। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद दूसरा सवाल पूछ रहा है, निम्नलिखित के स्रोतों के नहीं, किरण के स्रोतों का उदाहरण दीजिए। तो किरण के स्रोत यानी कि किस किस चीज से किरण आता है। तो 1 नंबर में हम लिख सकते हैं कि किरण के स्रोत निम्न है। किरण के स्रोत
निम्न है। सूर्य क्या हो जाएगा? सूर्य, टॉर्च नहीं, फिर उसके बाद मोमबत्ती, फिर आप लोग चूल्हे में आँच जलाते हैं या फिर लकड़ी जलाते हैं तो उस आग से भी निकलता है कि नहीं किरण? तो वह भी हो जाएगा, यानी कि जलती हुई अंगीठी, यह भी आप लिख सकते हैं, इत्यादि लिख सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर, निम्नलिखित को अक्षर संकेत में दर्शाइए। रेखाखंड, किरण, रेखा, ठीक है ना? तो रेखाखंड को दर्शाना है अक्षर संकेत। रेखाखंड, रेखाखंड है, ठीक है ना? तो जैसे हम आपको बताए हैं यहाँ पे कैसे हम दर्शाए हैं, अक्षर संकेत में दर्शाए हैं, तो उसी तरह से आप रेखाखंड कोई भी खींच दीजिएगा ऐसे, ठीक है ना? इसको मान लीजिए को आ खो, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे लिखिएगा को ख ऐसे, ठीक है ना? रेखाखंड हो गया। या फिर एक्स वाई, अगर मान लीजिए आपको अगर लिखना है एक्स वाई, ए बी सी, जो मन करे आप लिख सकते हैं, तो ऐसे दे दीजिएगा एक्स वाई और इसके ऊपर ऐसे आपको सही से ऐसे लिख दीजिए, हो गया संकेत में। यही अक्षर संकेत कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षर संकेत। उसके बाद क्या पूछ रहा है? किरण, तो किरण भी किरण हो जाएगा। किरण का कैसे किया कीजिएगा? एक बिंदु दे दीजिएगा और फिर एक के तरफ तीर का निशान रहता है कि नहीं? यू भी, आपको जो मन करे, ए बी, एक्स वाई, यू भी, जो मन करे आप लिख लीजिएगा। इसको कैसे हम लिखेंगे? यू अभी और ऐसे दे देंगे। यही अक्षर संकेत कहलाता है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद कह रहा है रेखा। तो रेखा में क्या है? दोनों तरफ तीर का निशान रहता है कि नहीं? ऐसे इधर भी तीर, इधर भी तीर, इधर ए और बी इधर मान लेते हैं, तो इसको दर्शा देंगे ए बी और दोनों तरफ तीर का निशान। कोई दिक्कत? बस यही अक्षर संकेत है, बना लीजिएगा। चौथा सवाल कह रहा है, बिंदु P और Q की स्थिति बताइए कि ये किस भाग में है। P और Q देखिए कैसे दे दिया है, ऐसे मिला हुआ है। यहाँ पे बिंदु P दिया है और यहाँ पे Q दिया है, तो इसका स्थिति पूछ रहा है। देखिए तो यह बंद आकृति है कि खुली आकृति है, पहले यह बताइए। बंद आकृति है, ठीक है ना? तो इसके भीतर है, इस आकृति के यह भीतर है ना, तो इसका स्थिति पूछ रहा है। तो लिखेंगे बिंदु P कहाँ है? अंदर है। क्या है? अंदर है। और Q क्या है? बाहर। Q क्या है? बस हो गया। आसान है कि नहीं? यह चैप्टर आपका खत्म हो गया। स्थिति बताइए ये किस भाग में है, तो P अंदर है और Q बाहर। हो गया, खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर 5.2 जिसमें हम लोग को पढ़ना है कोण के बारे में, कल पढ़ाएंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।